चले भैया स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो को। हमारा आज का वीडियो होने वाला है डे 5, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक। है ना। आपके एग्जाम में 4 से 5 नंबर की वेटेज रखता है, लेकिन इससे 4 से 5 नंबर नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। अगर आपने कर लिया ना तो ये 5 नंबर फ्री के होने वाले, बहुत आसान सा टॉपिक है ना। बहुत लोग कहते हैं अरे सर 5 नंबर क्या ही वेटेज रखता है, लेकिन 5 नंबर या बूंद बूंद से सागर बनता है। तो ये 5 नंबर बहुत जरूरी है। ठीक, अगर तुमने ये 5 क्वेश्चन कर लिए और एकदम हलवा क्वेश्चन कर लिया ना, तो एग्जाम में मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगने, अगर जिसको ये टॉपिक समझ में आ गया है ना। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। ठीक, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। मैं यश निगम, आपकी सीए फाउंडेशन जनवरी 26 के मैथमेटिक्स को या आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को फोड़ने आया हूँ, है ना। बिल्कुल खल्लास करने आया हूँ। तो उसी खल्लास सीरीज में, उसी फोड़ने वाली सीरीज में आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। अगर मैं आपको इस टॉपिक का जिस्ट दूं, क्या है इस टॉपिक में। इस टॉपिक में हमको कुछ सीक्वेंसेस, कुछ सीरीजें को पहचानना होगा। उन सीक्वेंस और सीरीज को पहचानने के बाद उनका अगला टर्म, उनका अगला सम, उनका अगला प्रोडक्ट, उनके बीच का मीन और सब कुछ एक्सेट्रा एक्सेट्रा निकालना होगा। ठीक, तो मेरे को कौन से 3 तरह के सीक्वेंसेस पहचानने होंगे, तो मैं पहले बता देता हूँ आपको। 3 तरह के सीक्वेंसेस पहचानने हैं। पहले सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरे को हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और तीसरा जो आपको पहचानना है वो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सिर्फ आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन को सिर्फ पहचानना आना चाहिए, पहचान, है ना। यहां पे से आपको पहचान आनी चाहिए कि एचपी सीरीज कौन सीरीज होती है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आपको पहचानना भी है ना, पहचानना तो वही है, प्लस साथ साथ कैलकुलेट भी करना है। कैलकुलेट भी करना है कि अगला टर्म कौन सा होगा। तो इसमें कैलकुलेट नहीं करना है, पर इन दोनों में हमको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला कि एपी सीरीज और जीपी सीरीज को पहचानना और उसकी कैलकुलेशन हमारे कोर्स में है, पर एचपी से पहचानने पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे। जो आज का हमारा डे होने वाला है, ये पूरा का पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे होने वाला है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बहुत आसान सा प्रोग्रेशन है। बहुत से बच्चे इसको 9th 10th क्लास में पढ़ते हैं और उनको याद भी होता है, उनको फॉर्मूले याद भी होते हैं। अगर आपको भी याद है ना, तो बस एक जिस्ट के लिए पूरा फटाफट देख डालें कि फॉर्मूले आपके पास एक शीट जैसे बन जाए। सबसे पहला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, अगर मैं तुमसे कहूं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पहचानना है, तो तुम उसको डिफाइन कैसे करोगे। तो अगर मेरे को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पहचानना है या उसको डिफाइन करना है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पहचानने का एक बहुत अच्छा तरीका है। उसमें हर नंबर के बीच का डिफरेंस सेम होता है। उसमें हर नंबर के बीच का क्या सेम होता है, डिफरेंस सेम होता है। ठीक, अगर डिफरेंस सेम होता है तो सर कोई इसका एग्जाम्पल दीजिए। तो मैंने बोला जैसे एग्जाम्पल के तौर पे तुम ले सकते हो 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 सो और इंफिनिटी तक ये जा सकता है। ठीक, अब तुम यहाँ पे ये देखोगे, यहाँ पे तुम डिफरेंस निकालोगे। डिफरेंस हमेशा सेकेंड माइनस फर्स्ट करके निकाला जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंस अगर निकालोगे तो 3 - 1 सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो आ गया 2। या फिर सेकेंड 5 हो गया और डिफर ये इससे पहले 3 हो गया 2। हर बार पीछे वाला टर्म माइनस आगे वाला टर्म। हर बार दो नंबर उठाओगे, जैसे 1 और 3 उठाते हो तो इन दोनों के बीच का गैप सेम 2 का। 5 और 3, 3 और 5 उठाते हो तो 5 में से 3 माइनस करेंगे 2। हमेशा अगर दो नंबर उठा रहे हो तो हमेशा पीछे वाला माइनस आगे वाला, है ना। कभी कभी सीरीज ऐसी लिखी होती है 7 5 3 1 एंड सो ऑन। तो बहुत बच्चे पता है क्या करते हैं, बहुत बच्चे यहाँ पे बोल देते हैं सर 7 - 5 = 2।
है ना, ये डिफरेंस आ गया। मैं कहता हूँ नहीं, गलत है। हमेशा डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी 5 - 7 करेंगे। यहाँ पे डिफरेंस -2 का आएगा, 2 का नहीं। तो ये गलती मत करिएगा, मेरे बताने के बाद मैं चिल्ला चिल्ला के ये बात अभी बता रहा हूँ, लेकिन स्टिल कोई बच्चे यहाँ पे गलत करके आएंगे ही आएंगे, है ना। तो इस बातों को ध्यान रखिएगा, एग्जाम पेपर में यही नर्वसनेस होती है जो इंसान कंट्रोल नहीं कर पाता और ये छोटी छोटी गलती करके आता है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें बात आती है अगला टर्म निकालने की। अब इसमें बात आती है अगला टर्म कैसे निकालते हैं, टर्म यानी TN। अगर आपको कभी भी AP सीरीज में कोई टर्म निकालना है तो उसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है A+N-1D, जहां पे A स्टैंड फॉर फर्स्ट टर्म, A स्टैंड फॉर फर्स्ट टर्म, D स्टैंड फॉर कॉमन डिफरेंस जो आपने ऊपर निकालना है अभी, N स्टैंड फॉर जो सा टर्म आपको फाइंड करना है, जो सा टर्म आपको क्या करना है, फाइंड करना है। जैसे अगर ये सीरीज का फर्स्ट टर्म है, ये सीरीज का सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है, सिक्स टर्म है, तो ऐसे पूछ ले कि बताओ इस सीरीज का सेवेंथ टर्म क्या होगा, या इस सीरीज का 50th टर्म क्या होगा। तो सेवन तो बताना आसान है पर 50th बताना आसान नहीं है। अब या तो बैठ के सीरीज को 50 तक लिखो, एग्जाम बहुत टाइम वेस्ट होगा, या फिर ये फॉर्मूला लगा दो। कभी भी टर्म निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या होता है, A+N-1D, A+N-1D। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरी चीज आती है उसको हम लोग कहते हैं सम निकालना। जैसे तुमसे बोल देगा कि इस सीरीज में 18 टर्म्स हैं, 18 टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं, 18 टर्म्स हैं। 18 टर्म्स का अगर मेरे को सम निकालना है तो सम निकालने के लिए दो फॉर्मूले हैं। पहला n/2 ब्रैकेट में 2A+N-1D। ठीक, ये फॉर्मूला भी लग सकता है। आपको A और D यानी फर्स्ट टर्म और डिफरेंस मालूम है, आप सब निकाल सकते हो। दूसरा n/2 A+L, यहां पे L स्टैंड फॉर लास्ट टर्म। अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि पहला टर्म इतना है और लास्ट टर्म इतना है, अब और इन पहले और लास्ट टर्म के बीच में 18 नंबर्स आते हैं, 18 नंबर्स हैं टोटल, तो अब तुमको जोड़ना है तो तुमको N18 हो गया, ए तुम्हारा क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया, L तुम्हारा लास्ट टर्म हो गया। अगर तुमको फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दोनों दे रखा है तब भी सब निकल सकता है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बातें, ये भी और ये भी। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद तीसरी चीज आती है AM निकालना, तीसरी चीज आती है अर्थमेटिक मीन निकालना। ठीक, अगर मेरे को AM निकालना है तो पहली बात याद रखिएगा, ये जो मैं बात बोल रहा हूँ AM निकालने की, ये सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर्स के केस में वैलिड है ना, 3 नंबर के केस में वैलिड है। बाकी 3 से ज्यादा नंबर अगर जानने हैं तो मेरे को अपना लॉजिक AP का ही लगा के सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। मैं लिख देता हूं, इफ मोर देन 3 नंबर, तो मेरे को लॉजिक AP का लगा के सॉल्व करना है। लेकिन ये जो बातें हैं वो 3 नंबर के केस में ही वैलिड है। अगर मेरे को AM निकालना है, मान लेते हैं 3 नंबर है A, B और C, तो जो जो बीच का नंबर होगा यानी जो B होगा वो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2 के बराबर होगा। ये AM की कंडीशन है, इसी को हम लोग AM कहते हैं। इस कंडीशन को हम लोग AM का कंडीशन कहते हैं कि अर्थमेटिक मीन कहता है कि जो बीच का नंबर होगा वो पहले 2 नंबर्स के एडिशन के बराबर होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैं तुमसे बोला 2 और 6 के बीच का AM बताओ, तो 2 और 6 के बीच का अगर मेरे को AM जानना है तो मैं 2+6 करूंगा, डिवाइड बाई 2 कर दूंगा, तो मेरा एक AM यानी 4 इंसर्ट होके आ गया। यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, ये मेरा AM हो गया। ठीक है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है इंसर्ट एंड AM बिटवीन दीज 2 नंबर्स, तो एक ही नंबर इंसर्ट करना है तो नॉर्मल इसी फॉर्मूले से हो जाएगा, पहले वाला और आखिरी वाले को जोड़ा, डिवाइड बाई 2 कर दिया, AM निकल आया।
लेकिन अगर एक से ज्यादा नंबर इंसर्ट करना है, मतलब 3 से ज्यादा नंबर है टोटल सीरीज में, तब वहां पे आपको अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा। वहां पे चीजें कैसी होंगी वो भी देखिए हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। लेकिन ये वाली बात को बिल्कुल मतलब मन में बैठा लो, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस पे मैंने बादल बना दिया है, इस पे मैंने बादल बना दिया है, और बहुत ज्यादा बादल बना दिया, बहुत ज्यादा हाईलाइट कर दिया हूं कि तुम याद रखो इस बात को। बहुत लोग इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते हैं, वो बोलते हैं सर ये क्वेश्चन होगा कैसे। मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन लॉजिक से होगा जब एक से ज्यादा एम इंसर्ट करने हैं। ठीक है, ठीक है। अब अब लास्ट बात जो एम में आपको मालूम होनी चाहिए, अगर आपको नोट बना के याद रखिएगा, नोट है ना, अगर आपको तीन नंबर्स तीन नंबर्स का सम और तीन नंबर्स का प्रोडक्ट दिया है ना, ये आपके क्वेश्चन में गिवन है, तो आप क्या लेट करेंगे। सबसे पहली बात तो आती है, आप लेट क्या करेंगे तीन नंबर्स को, तो आप तीन नंबर्स को लेट करेंगे ए माइनस डी, ए प्लस डी, या फिर ए प्लस डी, ए माइनस डी, ये लेट करेंगे। ठीक, या फिर आपके क्वेश्चन में अगर चार नंबर्स का सम और चार नंबर्स का प्रोडक्ट दे रखा है ना, ये आपको गिवन है, तो आप चार नंबर क्या सोचेंगे, आप चार नंबर सोचेंगे ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी, या फिर इसका उल्टा, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस डी, ए माइनस डी, ए माइनस थ्री डी, है ना। अब अगर आपको इतनी बात समझ में आई है ना, ये पहले तो ये नोट है ना, ये नोट और ये नोट, अगर आपको ये सब बातें 50-50 समझ में आई हैं, 50-50 अगर आप चैप्टर पहली बार पढ़ रहे हो 50-50 समझ में आ रहा है, तो ये बहुत है। मतलब आप समझिए फॉर्मूले पहले तो तैयार होने चाहिए क्वेश्चन करने के लिए। चलिए फिर आ जाते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। देखो मेरा पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि हमको चार एम डालने हैं -2 और 23 के लिए। तो मैंने अपना नोट आपको याद दिलाया, मेरा नोट क्या कहता है, मेरा नोट कहता है कभी भी ए तीन से ज्यादा नंबर हो तो हम अपना क्या लगाते हैं, लॉजिक लगाते हैं। तो लॉजिक अगर मैं लगाने गया तो मैंने -2 और 23 के बीच में चार गैप बना लिए, 1 2 3 गैप बना लिए। ठीक है, ये मैंने पहले ही से बना के रखा है कि आपको याद रहे कि मैंने क्या किया है, मैंने चार गैप बना लिए। अगर यहाँ पे बोलेगा पांच नंबर लगाओ तो पांच गैप बना लेंगे। ठीक, अब अब क्या करना है, जो ये गैप आए हैं, जो ये गैप आए हैं, ठीक है, इसको काउंट करो। एक ये पहला टर्म हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया। ठीक, तो मेरे को यहाँ पे T6 23 बताया है। T6 कितना बताया है, 23 बताया है। अब T6 को अगर मैं तुमको याद दिलाऊं, कोई भी टर्म अगर ओपन करना होगा, तो अगर कोई भी टर्म ओपन करना है तो फॉर्मूला होता है A+n-1D। तो मैंने इस T6 को लिख लिया A+6-1 D इक्वल्स टू 23। ठीक है, ठीक है, ये लिख लिया। अब ए मेरे को पता है पहला टर्म होता है -2, 6-1 5D इक्वल्स टू 23, 5D इज इक्वल्स टू 25, ये उधर चला गया, प्लस हो गया। डिफरेंस इज इक्वल्स टू 5, डिफरेंस कितने का आ गया, 5 का आ गया। डिफरेंस 5 का आ गया, तो अब जरा जोड़ के देखो, -2 में मैंने 5 को जोड़ा, -2 में मैंने किसको जोड़ा, 5 को जोड़ा, तो -2 में 5 जोड़ा तो कितना हो गया, 3। 3 में 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। 8 में 5 को जोड़ेंगे, 8 में 5 को जोड़ेंगे तो 13। 13 में 5 को जोड़ेंगे तो 18। 18 में 5 को जोड़ेंगे तो 23। तो मेरे चार एम कौन कौन से हो गए, 3 8 15 18। ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट मार लें, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट मार लें। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा हुआ है। क्या लिखा है, द, अब मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको मोटी मोटी इंफॉर्मेशन लिख दे रहा हूं।
आपको फर्स्ट टर्म बता दिया गया 14, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 14 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स है ना, एंड सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स आर इक्वल, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स आर इक्वल, है ना, इन मैग्नीट्यूड, है ना, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। अपोजिट इन साइन का मतलब है ये प्लस में है ये माइनस में है, ठीक, बट अपोजिट इन साइन, ठीक। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है T3, आपको ये निकालना है, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन। आपके ICAI के मॉड्यूल का एक्सरसाइज ए का क्वेश्चन नंबर 23 24 पे दे रखा होगा। तुमको देखो पहला टर्म 14 बताया और बताया S5 जो है वो S10 के बराबर है, साइन मतलब नंबर में बराबर है पर साइन में अंतर है, तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। S5 को अगर ओपन करेंगे तो कैसे ओपन होगा, 5/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d। अभी मैंने पीछे फॉर्मूला बताया था सब निकालने का, क्या था, n/2, अगर मैं याद दिलाऊं n/2 2a प्लस n-1 d, ठीक। यहां पे यही फॉर्मूला लगाया, -10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d। सॉल्व करते हैं, ये टू कैंसिल हो जाएगा, दूसरे कलर सॉल्व कर लेता हूँ, रेड से सॉल्व कर देता हूँ, ठीक। 2 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 कैंसिल हो गया। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा वो करूँ तो यहाँ पे n की जगह मैंने 5 लिख दिया, कोई फिफ्थ टर्म निकालना है। यहाँ पे मैंने n की जगह, सॉरी, यहाँ पे मैंने n की जगह, यहाँ पे मैंने n की जगह 10 डाल दिया, क्योंकि 10 टर्म के बराबर 10-1 डाल दिया, ठीक है। तो हुआ क्या, यहाँ हो गया 2a प्लस 4d, यहां पे हो गया -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो -4a प्लस -2, है ना, -2 × 9 तो हो जाएगा -18d। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब एक तरफ कर लेते हैं तो 4d प्लस 18d इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया -4a और इधर आ गया -2a, ठीक है, -4a और इधर हो गया -2a। सॉल्व कर लिया तो ये हो गया -6a, 18 + 4 होता है 22d। अब मेरा a कितना है 14, है ना, a मेरा कितना है 14। अगर मैं 14 से सॉल्व करता हूं, यहाँ पे 14 को रखता हूं तो 6 × 14 अपॉन d इज इक्वल्स डिवाइडेड 22। 2 से काट लेंगे, 2 11 जा 2 3 जा, मल्टीप्लाई करते हैं 14 × 3, मैंने किया 42, ठीक है, मेरा आ गया -42/11, ये मेरा d आ गया, ये मेरा d आ गया। अब अगर ये मेरा d आ गया है, अब अगर ये मेरा d आ गया है तो मेरे को T3 निकालना है। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, मैं येलो कलर से ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। मेरे को T3 निकालना है तो फॉर्मूला होता है T3 निकालने का a + 3 - 1 d। तो यहाँ पे T3 जानना है तो मेरा a कितना है, मेरा a है 14, 3 - 1 यानी 2 × -42/11, एलसीएम ले लोगे, एलसीएम 11 आ जाएगा, 11 × 14 154 -2 2 जा 4 2 4 जा 8 84। सॉल्व करोगे तो 154/11 यानी 70/11, ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इतनी बात में कोई दिक्कत, इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं तो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लें फटाक से, है ना। अब अब आगे बढ़ने से पहले और क्वेश्चन करने से पहले, है ना भाई, मैं देख रहा हूँ आजकल हमारे बच्चों के में मोटिवेशन की बहुत कमी आ गई है ना, वो हर थोड़े देर में मोटिवेट होते हैं और थोड़ी देर में डीमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए ना, देखो मैं आपके लिए कुछ लाइन लेके आया हूँ, देखिए वो लाइन क्या है, ठीक है, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या है वो लाइन, लाइन है आंखों में कमी, आंखों में कमी और दिल में गम है, आंखों में कमी और दिल में गम है। क्या आपका भी सिलेबस, क्या आपका भी सिलेबस ज्यादा और टाइम कम है ना। मैंने क्या बोला, मैंने बोला क्या आंखों में कमी, आंखों में कमी और दिल में
गम है, आंखों में कमी और दिल में गम है। क्या आपका भी सिलेबस ज्यादा और टाइम कम है? वाह 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 वाह, है ना। एक बच्चा लिख रहा है वाह 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 सर, वाह वाह, है ना। तो भाई वाह वाह, मेरा आपको ये लाइन दे के आपको ये बताना है कि टाइम सच में कम है। ठीक है, ऐसा ना हो सच में आंखों में नमी और दिल में गम रह जाए कि यार हम कर सकते थे पर कर ना पाए। ठीक है, तो वो गम ना रहे, तो उस गम को दूर करने के लिए बस आपको करना क्या, मेरे साथ बने रहना और मैथ्स को खल्लास करना है, और घर पे भी खूब पढ़ना है, खूब पढ़ना है। अभी दिवाली आ रही है, आगे होली आएगी, खूब फेस्टिवल मनाएं, सब कुछ करें, लेकिन पढ़ाई भी करते रहें। ठीक है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने पढ़ा एपी क्या होता है। आज हम लोगों ने डे 5 में एपी देखा। ठीक है, आज हम लोगों ने क्या देखा? डे 5 में एपी देखा। अब इसके बाद अगले डे 6 में हम लोग जीपी देखेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।